यह क्लास 12 का मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल क्वेश्चन है, आउट ऑफ 30 में हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज्ड हिज। वो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे? तो वो मदर टंग उनका था, मदर टंग का यूज़ करते थे और मदर टंग उनकी क्या थी? मराठी थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, वो जाति भेदभाव को डिसलाइक करते थे। हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, ये आपके बुक लेसन थर्ड का क्वेश्चन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए सही है और ये आपकी लेसन 3 से है, पिंच ऑफ स्नफ, दैट इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन for let us not wallow in the valley of despair. Wallow in the valley of despair, ये मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से। ये लाइन है, नानू काका हैड प्लान टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान करते हैं या प्लान करके वो मनोहर मालगांवकर के यहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी अल्बामा एज अ डेवलप स्टेट। अल्बामा स्टेट को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी आपके बुक वहीं उसी बुक से है, उसी लेसन से है, आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, 1000 का वो चेक करते थे। 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट किड्स रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। रोमांटिक एज का एरा क्या है? 1798 टू 1837। ये सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। सेकेंड जनरेशन में आते हैं किट्स हैं, बायरन है, पीबी शेली, और थर्ड जनरेशन में है एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर पासिंग बाय। व्हाइट वाटरफॉल, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ये लाइन W.S. Auden, दैट इज कंपोज्ड बाय W.S. Auden, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन। ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचुरिंग सन, ये ओ टू ऑटम जॉन किट्स से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रीज द एक्टिव हैंड। ये लाइन है, डेथ फ्रीज द एक्टिव हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज फॉर्म एपिटॉप स्नेक द सोल्जर ओ टू ऑटम, ये लाइन भी ओ टू ऑटम से है, that is composed by John Keats. John Keats is a romantic poet of second generation. Question number 13, leaves are falling fast. ये W.S. Auden ने composed किया है, now the leaves are falling fast. John Donne died of tuberculosis at the age of, ये John Donne wrong है, John Donne की जगह हमें क्या लिखना है? Keats. Keats is the romantic poet of second generation. John Keats died of tuberculosis at the age of 26 के एज में इनका डेथ हुआ था। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1795 एंड डेथ 1821। एंड आइसलैंड, जर्मनी। जॉन किट्स बिलोंग टू ब्रिटेन, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, यूके, लंदन। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वोटरीज। वोटरीज मीन्स होता है समर्थक, तो करेक्ट स्पेलिंग इसका है 16 का है वोटरीज। क्वेश्चन नंबर 17, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी अपने ओपिनियन पे डिवाइडेड, जैसे जूरी है, कमिटी है, ये सब जैसे कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या वाज और वर दोनों का यूज करेंगे। डिवाइडेड, यहाँ वर हमारा सेकंड फॉर्म में है, तो हम वाज या सेकंड या थर्ड फॉर्म में है तो वाज और वर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हमें ए और बी में ही देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा आंसर। तो जूरी वाज डिवाइडेड कब होगा? वाज जब जूरी का ओपिनियन जो है किसी एक टॉपिक पे एक ही रहे तब हम वाज का यूज करेंगे, लेकिन जूरी का जो डिसीजन है, ओपिनियन है, किसी वन टॉपिक पे डिफरेंट हो तब हम वर का यूज करेंगे। जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, और जूरी वर होगा क्योंकि इनके ओपिनियन क्या है? डिवाइडेड है। जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। वाज होगा जूरी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जूरी एक है, उनकी जो विचार है, उनका मत एक है, तब हम क्या यूज करेंगे? वाज का।
चूज द करेक्ट नरेशन। ही सेड आई हैव गॉट अ टूथ। इसको चेंज करेंगे, ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव गॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। चेक दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का डी, ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथ। दैट से हम इसे कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिस बुक हैज मी 2 रुपीज, दिस बुक हैज कॉस्ट मी 3, दिस बुक हैज कॉस्ट मी 2 रुपीज। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज गिव अप। गिव अप करना मीन्स सरेंडर करना। क्वेश्चन नंबर 20 का सी, किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शीला लिव्स इन अ अपार्टमेंट, इन एन अपार्टमेंट, शीला लिव्स टू एन अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट के लिए रहती है, ये रॉन्ग हो गया बी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 21 का ये करेक्ट है, शीला लिव्स इन एन अपार्टमेंट, शीला एक अपार्टमेंट में रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, ही विल कम मंडे, ऑन मंडे, किसी भी डे से पहले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, ऑन। और ऑन का यूज कहाँ करेंगे, डेट से पहले, जैसे 2 जनवरी, 1 जनवरी, 14 जुलाई, इससे पहले हम ऑन का यूज करेंगे, और डेट से पहले भी ऑन का। इनका यूज कब करेंगे, मंथ है, ईयर है, डिकेड, सेंचुरी, पीरियड, इन सबसे पहले हम इनका यूज करेंगे। और एट का यूज टाइम ओ क्लॉक, शॉर्ट टाइम, जैसे 4 o'clock, 10 o'clock, इससे पहले हम एट का यूज करेंगे। 22 का डी। 23 है, कबीर वॉज बॉर्न हम्बल पेरेंट्स, कबीर वॉज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। 24, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। मैन इज मॉर्टल, अगर हम किसी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर देंगे तो ये ट्रिक है कि अगर सेंटेंस में जो मॉर्टल है, जैसे इस सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, मॉर्टल, मॉर्टल का एंटोनिम्स क्या होगा, इमॉर्टल। सेंटेंस को हम नॉट लगाकर और एंटोनिम्स लिख देंगे, वो करेक्ट सेंस होगा। जैसे ही इज ब्यूटीफुल, ही इज नॉट अगली, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होता है, अगली, तो हम सेंटेंस में नॉट लगा देंगे, अगली, तो सेम चीज हुआ ना, ही इज नॉट अगली यानी ही इज ब्यूटीफुल। तो मॉर्टल के लिए क्या यूज करेंगे, ही इज इमॉर्टल यानी ही इज नॉट इमॉर्टल। 24 का ए इज करेक्ट। 25 है, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, 25 का बी। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यू मे स्टे, यू मे गो अवे, यू मे स्टे आर गो अवे। क्वेश्चन नंबर 27, द समन्स इशूड, समन्स के साथ क्या यूज करेंगे, याद रखना है, मैं समन्स देखने में प्लूरल है, बट ऐसे सिंगुलर यूज करते हैं, समन्स इज और वाज दोनों यूज होगा, लेकिन इसमें चेक करेंगे कि हमें इज लिखना है कि वाज, तो इशूड वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ये इशूड, तो हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। समन्स वाज इशूड, समन्स होता है बुलावा, टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पे पहुंचने का जो आदेश दिया जाता है उसे हम समन्स बोलते हैं। अगर हम एज ए नाउन अगर इसको यूज करते हैं तो आई सम अ समन्स वाज इशूड। अगर हम एज ए वर्ब यूज करेंगे तो आई समन यू, मैंने तुम्हें बुलाया, यू समन मी, तुमने मुझे बुलाया। क्वेश्चन नंबर 28, यू गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तो ऐसे वर्ड में हमें कोई तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गो देयर, ऐसे में हम शुड का यूज करते हैं। 29, विच लैंग्वेज इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी, मलयालम, तमिल, ये सब हमारा स्टेट लैंग्वेज है। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें क्या लिखे, मैकबेथ दैट इज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर इन 1606, सावित्री दैट इज रिटन बाई श्री अरविंदो इन 1916, दैट इज बेस्ड ऑन महाभारत, यह एपिक पोयम है और इसमें सत्यवान की स्टोरी आप सुने होंगे, वही स्टोरी है। एंड नेक्स्ट है आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये प्ले है, आर्म्स एंड द मैन। और गीतांजलि, गीतांजलि क्या है, ये गीतांजलि इज द कलेक्शन ऑफ 103 पोम्स का कलेक्शन है। ये स्टार्टिंग में ये 1909 में से बंगाली में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया, 1912 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। सो 13 का सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इसमें ट्रांसलेशन करना है, कुल टोटल 8 ट्रांसलेशन है, मुझे 5 ट्रांसलेशन इसमें अटेम्प्ट करने हैं हमें।
जैसे वे स्कूल में पढ़ाते हैं, ध्यान देना है पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं। बहुत बच्चों ने ट्रांसलेशन किया है पढ़ते हैं, जैसे दे रीड इन स्कूल, लेकिन इसमें लिखा क्या है पढ़ाते हैं। वर्ब को ध्यान से देखिएगा, वे स्कूल में पढ़ाते हैं। दे टीच इन स्कूल। रामायण प्रसिद्ध पुस्तक है, रामायण इज अ फेमस बुक। बसंत ऋतुओं का राजा है, स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन्स। आप कौन सा रंग पसंद करते हैं? आप कौन सा रंग पसंद करते हैं? व्हाट कलर डू यू लाइक प्रेफर? बिहार बदल रहा है, बिहार इज चेंजिंग, और बिहार इज बीइंग चेंज आल्सो। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। प्लेइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन से प्लेइंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा स्टडीज इन क्लास 8th, उसे संगीत में रुचि है। सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आपको समरी भी आता है तो उसमें समरी भी लिख सकते हैं, बट क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे ओड टू ऑटम का हमें समरी लिखना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है तो ओड टू ऑटम दैट इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी उसका समरी देंगे। समरी के बाद लास्ट में हम कंक्लूजन का यूज करेंगे, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इसका क्वाट्रेन कितने क्वाट्रेंस का है, इसका राइम स्कीम क्या है, ये सब हम लिखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। किसी भी स्टोरी का, किसी भी ओड टू ऑटम और पिंच ऑफ स्नफ है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, किसी का भी लिखेंगे तो यही मेथड है लिखने का। ओड टू ऑटम दैट इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, अ पिंच ऑफ स्नफ दैट इज रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर, एंड नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट दैट इज कंपोज्ड बाय W.S. ऑडेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एनी 2 क्वेश्चन, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है।